हे गाइस, वेलकम यू ऑल। सो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट साइटोकाइनेज। देखो, मैं इसको प्यार से साइटोकाइन्स बोलती हूँ, आप अपना देख लेना, ठीक है। मैं इसको ज़्यादातर बोल देती हूँ, इसलिए बहुत सारी वीडियोस में आपने भी देखा होगा कि मैंने इसको ऐसा बुला दिया। मैंने इसका प्यार से नाम रखा है, तो आप भी अगर आपको कुछ भी फेवरेट हो बायोलॉजी में, इन्वायरमेंट में और समथिंग एल्स जिससे आप गो थ्रू हो रहे हो और जिसका आपने कुछ स्पेसिफिक नाम रखा है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कोई चीज़ें हमें याद नहीं होती, तो उसको आप प्यार से कुछ ऐसा नाम रख लो उसका अच्छा सा, तो आपको याद हो जाती हैं। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, ऐसा नामकरण वाली जो विधि होती है उसको अपनाते हैं। चलो, तो ये वाली बातें तो हो गई। अब देख लेते हैं कि साइटोकाइनेज क्या होते हैं। साइटोकाइनेज जो होते हैं उनका काम क्या होता है और साइटोकाइनेज हमें क्यों पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ योर पार्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इम्यूनोलॉजी जब आप पढ़ते हो तो बी सेल्स, टी सेल्स कैसे काम करती हैं, है ना। आपकी जो बी सेल्स होती हैं जो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती हैं, और टी सेल्स जो होती हैं जो आपकी क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों में हेल्प करती हैं, हेल्पर सेल हैं एक तरीके से। अब जो यही हेल्पर टी सेल्स है, ठीक है, हेल्पर टी सेल्स यानी कि जो CD4+, ठीक है, ये वाली जो आपकी टी सेल्स होती हैं CD4+, ठीक है, ये जो होती है यही मेजरली साइटोकाइनेज को रिलीज़ कराती हैं, ठीक है। साइटोकाइनेज को कौन रिलीज़ कराता है? CD4+ टी सेल्स। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा क्या मैं बोल रही हूँ, आलतू फालतू, है ना। तो आलतू फालतू नहीं है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, ये बहुत काम की बात है कि आपको नोट करके रखना है कि CD4+ जो टी सेल्स हैं वो किसको रिलीज़ कराती हैं? आपके साइटोकाइन्स में। थोड़ा देर रह जाओ आपको समझ में आएगा सब, है ना। ऑल ऑफ द सडन सब नहीं समझ में आता, ठीक। ये फैक्चुअल बात है, इसलिए इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, इसको आपको रटना ही पड़ेगा कि साइटोकाइनेज कहाँ से रिलीज़ होते हैं। तो CD4+ टी सेल्स से रिलीज़ होते हैं, ये याद करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कि साइटोकाइनेज होता क्या है, रिलीज़ कहाँ से होता है, पता चल गया। अब दुनिया में ये आ गया, साइटोकाइनेज कहाँ से आया, मैंने आपको बता दिया कि CD4+ टी सेल से ये आया है। अब ये दुनिया में आ चुका है। अब ये क्या है, साइटोकाइनेज है क्या, मैं क्यों जाऊँ इसको पढ़ने। तो साइटोकाइनेज क्या है, जब आपको कुछ इसमें नहीं समझ में आ रहा तो एब्सोल्युटली आप क्या लिखो इसमें कि प्रोटीन है ये। ऐसा नहीं सब जगह मत लिख देना यार, ठीक है। अभी मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए इसमें बता रही हूँ आपको ऐसा। सो दे आर स्मॉल सिग्नलिंग प्रोटीन। स्मॉल सिग्नलिंग प्रोटीन मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये सिग्नल देते हैं। आपने सिग्नल देखा है ना, जो रेड होता है, ग्रीन होता है और येलो होता है, तो वो हमें एक तरीके से क्या करता रहता है, सिग्नल दे के बुलाता रहता है कि अच्छा अब रेड है, रुक जाओ, ठीक, अभी मत आओ। ग्रीन है, अब आ जाओ। येलो है, थोड़ा रुक जाओ, फिर आना, ठीक है। तो सिग्नल यही एक्सप्लेन करता है कि हमें आना है कि नहीं आना है। तो ये भी क्या है, एक स्मॉल सिग्नलिंग प्रोटीन है। क्या है ये? स्मॉल सिग्नलिंग प्रोटीन है, जो कि कौन रिलीज़ करती है? एब्सोल्युटली टी सेल्स रिलीज़ करती हैं, हेल्पर टी सेल्स रिलीज़ करती हैं, विच इज़ इन योर इम्यून सेल, ठीक है। तो अगर आप बोल रहे हो कि इसको टी सेल रिलीज़ करती हैं तब भी करेक्ट, अगर इम्यून सेल रिलीज़ करती हैं तब भी करेक्ट। इम्यून सेल थोड़ा ब्रॉड टर्म हो जाएगा, उससे आप थोड़ा सा और फनल में आओगे तो क्या मिलेगा आपको? हेल्पर टी सेल्स मिलेगा। और भी और गहराई में आओगे तो क्या मिलेगा आपको? CD4+ मिलेगा, ठीक है। सो स्मॉल साइटोकाइनेज इज दी स्मॉल सिग्नलिंग प्रोटीन रिलीज्ड बाय इम्यून सेल, टी सेल, हेल्पर टी सेल और CD4+ टी सेल्स, ठीक है, दैट हेल्प इम्यून सेल टू कम्युनिकेट विद अदर। एब्सोल्युटली किस लिए यूज़ होगा? कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा, बिकॉज दे आर दी सिग्नलिंग प्रोटीन। दे आर वॉट? दे आर दी सिग्नलिंग प्रोटीन। सो दे आर यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए साइटोकाइनेज इज यूज्ड। आपने वो सब पढ़ा होगा ना डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। बायो में हम पढ़ते हैं ना कि पैराक्राइन कैसे होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, ऑटोक्राइन कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये सब तो देखा होगा ना। तो उसी टाइप का आप इसको समझ लो, ठीक है। अभी उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि फिर ये रह जाएगा, राइट। तो साइटोकाइनेज इज व्हाट? साइटोकाइनेज, दे आर द स्मॉल सिग्नलिंग प्रोटीन रिलीज्ड बाय द इम्यून सेल दैट हेल्प द इम्यून सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड रेगुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स, राइट, यू गॉट इट, ठीक है। अब आगे बढ़ें, ठीक। अब देखो, सबसे पहले तो क्या हो गया, मान लो आपकी बॉडी में कोई पैथोजन आया, ठीक। पैथोजन को बनाऊं, देखो
पैथोजन बनाती हूँ मैं। ये आ गया पैथोजन। ही बहुत खतरनाक है। आ गया ये, मेरे को ही इससे डर लग रहा है ना। तो ये आ गया है बॉडी में, ठीक। पैथोजन ये कोई भी हो सकता है। पैथोजन में आप सब कुछ ले सकते हो, सारे माइक्रोब्स आप ले सकते हो, जैसे कि हो गया बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ठीक है, ये सब, ठीक। तो अब पैथोजन एंटर कर गया बॉडी में, तो बॉडी के जो भी इम्यून सेल्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपके माइक्रोफेज हो गए, आपके टी लिम्फोसाइट हो गए, आपके जो डेंड्रियाटिक सेल हैं, जो आपके नेचुरल किलर सेल्स हैं, जो भी सेल्स उस टाइम पे मौजूद हैं, जो भी उस टाइम पे फ्री है ना, या फिर 2 फ्री हो सकता है, 3 फ्री हो सकता है, ऐसे जो भी फ्री है, ठीक है, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग साइटोकाइनेज। क्या कहा मैंने, वो क्या करेंगे, जो भी आपके बॉडी के टी सेल्स होंगे, ठीक, टी सेल्स जहाँ जहाँ मिलता होगा, ठीक है, माइक्रोफेज के पास है, और फिर टी लिम्फोसाइट है, आपका डेंड्रियाटिक सेल है, ठीक, जो भी टी सेल्स फुर्सत में रहेगी वो क्या प्रोड्यूस कर देगी, साइटोकाइनेज को प्रोड्यूस कर देगी। अब देखना, साइटोकाइनेज ये नहीं कि भाई साइटोकाइनेज आ गया तो अब तो सारी बात बन जाएगी कि साइटोकाइनेज आया है, बंदूक लेकर आया है और इसको मार देगा खट 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 खट, और इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर क्या मतलब, फिर तो चैप्टर जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, इतना आसान थोड़ी है, ठीक। तो ये क्या किया, बायोलॉजी में चीज़ें कैसे चलती हैं, बहुत ज़्यादा बाद में पता चलता है, अच्छा असली हीरो तो ये था और मैं पढ़ तो इसके बारे में रही थी, ठीक है। तो साइटोकाइनेज इज़ नॉट द रियल हीरो हियर, ठीक है, पहले मैं बता दूँ, साइड रोल वाला है, तो इसको ऐसे ही पढ़ो, राइट। थोड़ा तवज्जो दे देना, बिकॉज एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ये आया, ठीक, आ गया पैथोजन, टी सेल्स को पता चला, बी सेल्स को पता चला, मान लो भाई टी सेल्स को पता चल रहा है, ठीक है, टी सेल्स को पता चल रहा है, टी सेल्स ने कहा फटाफट भाई साइटोकाइनेज कहाँ हो, निकलो जल्दी, ठीक है। टी सेल्स आया, साइटोकाइनेज का दरवाज़ा खटखटाया कि भाई निकल जल्दी, ठीक है, क्योंकि ये जो है एक तरीके से आप समझो कि जैसे नहीं होता कि आप गए घर में फ़ोन के पास, ठीक है, कोई भी विपदा आई तो फ़ोन के पास गए और फटाफट से जिसको आप जानते थे सबको कॉल लगाना शुरू किया, तो ये वो बंदा है, ये असिस्टेंट टाइप का बंदा है टी सेल का, ठीक है। तो टी सेल ने साइटोकाइनेज को बोला कि भाई उठ जा, जल्दी कर, उठ जा, और बाकी को बुला, आदमियों को बुला अपने, ठीक है, जो इसको मारेगा, ठीक। देखो ये एक तरीके से गार्ड हो गया, इसको गार्ड भी बोल सकते हो आप, ठीक। और ये जो है घर का, ये आपका पीओए समझ लो इसको, साइटोकाइनेज को, ठीक है। अब ये साइटोकाइनेज क्या करेगा, फटाफट से ये किसको बुलाएगा, इंटरल्यूकिन को बुलाएगा, इंटरफेरॉन को बुलाएगा, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर को बुलाएगा, और उसके बाद आपको जो कीमोकाइनेज वाली कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है वो सब बुला ले आएगा, ये वो सब बुला ले आके फिर यहाँ पर क्या होगी, साइटोकाइनेज, फिर यहाँ पर क्या होगा, पैथोजन पे अटैक होगा। क्या साइटोकाइनेज किसको बुलाएगा, अब ये जिसको जानता रहेगा उसको फ़ोन लगाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये किसको बुलाएगा, इंटरल्यूकिन को बुलाएगा। अब इंटरल्यूकिन भी अकेला नहीं आएगा, वो भी 3-4 आदमी लेके आएगा, वो 246 आदमी लेकर आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना कितने आदमी लेकर आ रहा है, 246। इससे आपको याद रहेगा इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 6, ठीक है। कितने बंदे लेकर आ रहा है वो, 246, ठीक है, 246 या 246 का ग्रुप, जिस वे में आपको याद हो रहा हो, इन व्हाट वे यू आर कंफर्टेबल, उस वे में आप इसको याद करो, राइट ना। दूसरा क्या है, IFN, देख रहे हो कितने बड़े बड़े लोगों को फूल मिला रहा है। IFN क्या है, इंटरफेरॉन। ये जो इंटरफेरॉन है, 1 2 3 आदमी दिख रहे हैं ना आपको, 1 2 3 दिख रहा है ना, इंटरफेरॉन में यही है अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा मेल, बीटा मेल, गामा मेल, आजकल बहुत सुन रहे होगे ना, अल्फ़ा जनरेशन, बीटा जनरेशन, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। तो ये जो है ये बिल्कुल वैसे वाले को लेकर आया, एकदम न्यू जनरेशन वाले को, अल्फ़ा बीटा गामा, ये 246 लोगों को पकड़ के ले आया, 246, राइट। अब कुछ आगे ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर, क्या रखे हैं, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर, क्या रखे हैं, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर, ठीक, जो कि इन्फ्लामेशन को रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक। और फिर क्या रखे हैं, CSF, BSF होता है ना, यहाँ पे CSF आ रखा है। CSF क्या होता है, कीमोकाइनेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये क्या करेगा, सबकी कॉलोनी बनाने में हेल्प करेगा, ठीक, सबकी एकजुटता अखंडता का ध्यान रखेगा CSF, कॉलोनी
अरे क्या बोलते हैं, कीमोकाइनेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर क्या है, अब ऐसे याद रखो, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक है। चलो अब इंटरल्यूकिन का क्या काम होता है, इंटरल्यूकिन का काम है ग्रोथ। ये देख के आपको क्या लग रहा है, 246 आदमी, ये ग्रोथ नहीं है तो और क्या है, दिस इज़ द ग्रोथ ना, दिस इज़ द रियल ग्रोथ, दिस इज़ द टी सेल्स ग्रोथ। अब ग्रोथ किसकी है ये मत लिख देना पेपर में कि ये 246 बंदे को बुलाकर लाए, नहीं, 246 टी सेल्स की ग्रोथ दिखा रहा है ये आपको, ठीक है। ये क्या करेगा, टी सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक। इधर इट विल बी इंटरल्यूकिन 2, इधर इट विल बी इंटरल्यूकिन 4 और इधर इट विल बी इंटरल्यूकिन 6, ठीक है। जो भी हो उसकी ये क्या करेगा, ये सबसे पहले क्या करेगा, ढेर सारे टी सेल्स को इकट्ठा करेगा फटाफट से, है ना, कि टी सेल्स क्या करेंगे, टी सेल्स ही तो आगे लड़ेंगे, राइट। ये इनका फॉर्म है, देख लो बस, ठीक। अब ये हो गया, ये जो आपके अल्फ़ा बीटा गामा वाले थे, ये क्या करेंगे, ये इंटरफेरॉन जो होते हैं, ये मेनली जो होते हैं ये एंटी वायरल एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, एंटी वायरल एक्टिविटी के लिए। अगर वायरल पैथोजन, ये जो पैथोजन है अगर कोई वायरस है तो उसके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अल्फ़ा बीटा गामा तब आते हैं जब वायरल इन्फेक्शन वगैरह होता है तब, ठीक है। फिर भी इसको याद रखना है आपको तीनों चारों पांचों लिखने हैं इसके टाइप्स, किस किस तरीके के बंदे को ये बुला के लाता है। TNF क्या है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये इन्फ्लामेशन को रिस्पॉन्स करता है, ठीक। वहाँ पे जहाँ पर आपको चोट लगी होती है, आप देखते हो ना, वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाता है, भाई इतने लोग काम करेंगे एक जगह पे तो इन्फ्लामेशन हो ही जाएगी, है कि नहीं, तो इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है, ठीक। TNF केवल अल्फ़ा ही होता है, ये अल्फ़ा ही काफ़ी है, ठीक, ये अल्फ़ा ही काफ़ी है, क्योंकि ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, नेक्रोसिस समझते हो ना, नहीं समझते, नेक्रोसिस ये होता है काइंड ऑफ डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू, ठीक है, जब वो निकलने लगती है आपके सेल्स जो होती है आपके स्किन से, ठीक है, तब वाली जो कंडीशन है, वो भी उस इन्फेक्शन के हालात में है, जब सीवियर इंजरी हो जाती है उसके हालात में, ठीक है, तब के लिए। ये इन्फ्लामेशन के बाद आपने देखा होगा ना, ऐसा पड़ जाता है बिल्कुल, उसको आप जो निकालते रहते हो, जो चोट लगी रहती है तो। अब एक हो गया आपका CSF, इसमें G है और GM है, G है और GM है, क्या है, G CSF है और GM CSF है, ठीक है, बस दो ही है, GM बोलते होगा ना सबको, पहले एक व्हाट्सएप पे बड़ा एक दौर चला करता था, जब सबको सुबह उठ के GM बोला जाता था, GN, अब पता नहीं चलता है कि नहीं उतना, आई डोंट नो, बट GM और G, तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती थी, ठीक है। तो अभी आई होप कि आपको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। ये सारी चीज़ें मिलेंगी और WBC क्या हो जाएगा आपका, कम्युनिकेट करेंगी WBC को, WBC आएगा, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होंगी, फिर उसके बाद आपका इन्फ्लामेशन वगैरह धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके क्या होगा, आप नॉर्मल हो जाओगे। तो सोचो, आपको जब एक चोट लगती है उसके पीछे की ये इतनी बड़ी कहानी है, इसमें साइटोकाइनेज ने इतना कुछ करा, क्या क्या मैंने बताया। साइटोकाइनेज पहले तो कहाँ से रिलीज़ होता है, टी सेल से, मैंने पहले ही बता रखा आपको, यहाँ पे आप चाहे तो CD4 लिख लो, CD4+, ठीक है। तो यहाँ पे पैथोजन आ गया, टी सेल्स ने क्या किया, टी सेल्स बहुत तरीके के जो माइक्रोफेज हो सकते हैं, टी लिम्फोसाइट हो सकता है, टी सेल्स यहाँ लिखना सही नहीं होगा, यहाँ पे आप टी लिम्फोसाइट लिखो, ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, वो मैक्रोफेज लिखो, डेंड्रियाटिक सेल लिखो और नेचुरल किलर सेल, इसमें से जो आपका मन करे वो एक लिख लो या चारों लिख लो, ठीक है, क्या पता भूल जाओगे। तो वो सारे सेल्स का नाम लिखो, वो सारे सेल्स किसको हेल्प करेंगी, साइटोकाइनेज को रिलीज़ कराने में हेल्प करेंगी। फिर उसके बाद साइटोकाइनेज आएगा, इंटरल्यूकिन को, इंटरफेरॉन को, अल्फा बीटा गामा को, 246 को, नेक्रोसिस वाला जो फैक्टर है, क्या फैक्टर है ये, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, यस, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, उसको, और CSF यानी कि जो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, जो कॉलोनी बनाएंगे, ये तो इन्फ्लामेशन के लिए करेगा, ठीक है, ये कॉलोनी के लिए हेल्प करेगा, ये एंटीवायरल के लिए हेल्प करेगा और ये टी सेल ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। फिर सब मिलके WBC के पास जाएंगे, WBC को कम्युनिकेट करेंगे, इतने सारे लोग मिलके कि हम लोग तो आ गए हैं, चलो WBC, अब तुम तो मेन लीडर हो, हमें लीड करो, वो लीड करेगा, फिर उसके बाद आपकी जो इन्फ्लामेशन है वो रिड्यूस होगी, राइट। फिर उस तरीके से इन्फ्लामेशन होगी, फिर वो चोट ठीक होने के बाद की प्रक्रिया है वो सब, चलो ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट साइटोकाइनेज। मुझे लगता है कि आपको अब साइटोकाइनेज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अच्छा, मैंने आपको बोला था ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन। देखो अभी टाइम है इसमें तो मैं बता देती हूँ। इसमें ऑटोक्राइन जो होता है, जब सेल जो होती हैं, देखो ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, ठीक। सेल टू सेल कैसे कम्युनिकेट करेंगे आपस में, सेल एक सेल से दूसरी सेल कैसे बात करेगी, ठीक। तो एक होता है ऑटोक्राइन, एक होता है पैराक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन, ठीक। नाम से ही समझ जाओगे, ऑटो मतलब खुद से, ठीक है, पैरा मतलब आसपास, और एंडोक्राइन का मतलब होता है जब जो आपका कुछ मान लो, हाँ, हार्मोन वगैरह बना, ठीक है, और सीधे आपका ब्लड स्ट्रीम में उसने जाके छोड़ दिया, ठीक। अब वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है वो उसकी बला से, ठीक। अब वो उसको, अब वो जो है उसने जो अपना बनाया था, जो भी अपना क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन मटेरियल जो उसने बनाया था, उसने छोड़ दिया कि जा भाई अब तू अपना देख ले, तुझे जहाँ रिसेप्टर मिले वहाँ जाके अटैच हो जा, उसको ये बात बता देना, ठीक, उसका मन करे, ठीक है, ऐसा करके। ऑटोक्राइन में क्या होता है कि अपनी ही सेल पर वो चीज़ें वापस आती हैं। ऑटोक्राइन को मैं एक इजी एग्जांपल से आपको समझाऊं तो, जैसे आप अपने फ़ोन में कभी खुद को याद दिलाने के लिए रिमाइंडर वगैरह भेजते हो, या मतलब खुद ही मतलब कुछ भूल गए तो उसको मैसेज कर लिए, ठीक। तो वो सेल्फ कम्युनिकेशन किस टाइप का है, इसी टाइप का जब सेल्फ कम्युनिकेशन सेल्स करती हैं तो इसे ऑटोक्राइन कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब सेल ने, ठीक है, मान लो ये सेल है, ठीक, रुको एक मिनट, मैं इसको इरेज करती हूँ और अच्छे से बता देती हूँ एक बार, सो दैट आपको कभी कन्फ्यूज़न ही ना हो, है ना। मान लो एक सेल है, ठीक है, इसने साइटोकाइनेज, ठीक है, इसने साइटोकाइनेज को रिलीज़ करा, ठीक है, साइटोकाइनेज को रिलीज़ करा, रिलीज़ करके खुद ही चिपका लिया है। ये कोई बात हुई, अपने लिए भंडारा करवाया था। तो यही है आपका ऑटोक्राइन, ठीक है, ये है आपका ऑटोक्राइन। पैराक्राइन क्या होता है, व्हेन साइटोकाइन्स ट्रेवल अ शॉर्ट डिस्टेंस टू सिग्नल एंड एक्टिवेट नीबर सेल्स। यहाँ पर क्या करेंगी, ये सेल है एक, ये सेल नंबर 2, ये सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, यहाँ से ये रिलीज़ करेगी और पड़ोसन को कहेगी कि भाई तू ले ले, ठीक। ये जो है अपना साइटोकाइनेज जो है यहाँ पर जाके चिपक जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, आपका पैराक्राइन कम्युनिकेशन है, पड़ोसी से बात करना, पैराक्राइन कम्युनिकेशन। ऑटो कम्युनिकेशन, खुद से बात करना, ठीक है, खुद ही से बातें कर रहे हो, खुद ही के ख्यालों में खोए हुए हो। वो एंडोक्राइन सीधे जो है ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देना, जैसे हार्मोन अपना काम नहीं करते वैसा, ठीक है। उसको भी बताऊँ बना के, तुमको बताती हूँ। मान लो ये सेल है, ठीक है, सेल ने बनाया ये साइटोकाइनेज, अब ये ब्लड स्ट्रीम है, इसमें छोड़ दिया, अब ये कहीं दूर जाके जहाँ कहीं इसको रिसेप्टर मिलेगा वहाँ जाके ये चिपक लेगा, ठीक है। चलो बस, दिस वाज ऑल अबाउट योर साइटोकाइनेज। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।